गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमएस जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओलंपिक 2021 से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेके आए हैं और इस वीडियो में हमने कोशिश की है वो सारे पॉइंट्स कवर करने की जो कि एग्ज़ाम्स में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2021 का ओलंपिक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही एक यादगार रहा है। नीरज चोपड़ा जी गोल्ड ले आए, साथ ही बहुत से अन्य खिलाड़ी भी मेडल ले आए और बहुत ही जो नहीं भी ला पाए उन्होंने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया वो भी बहुत सराहनीय था। हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 के समर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे। आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड, जो भी लोग उत्तराखंड जुडिशरी या उत्तराखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा आप लोगों को अभी जो आपके डिस्प्ले बॉक्स पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों में से कोई ज़रूर आ सकता है क्योंकि वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि 2016 से 2000, अभी आपको पता है 2020 का ही ओलंपिक 2021 में आयोजित किया गया। कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, तो इसे हम 2020 का ओलंपिक ही कहेंगे। वर्ष 2016 का कहाँ आयोजित किया गया, 2020 का कहाँ आयोजित किया गया और वर्ष 2024 के कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे अच्छे से पता होगा, रियो ब्राज़ील में। 2020 का किस देश में आयोजित किया गया है, टोक्यो जापान में। और 2024 के समर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो पेरिस फ्रांस में। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, जरूर आएंगे आपकी एग्जाम्स में, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे, बीजिंग, चीन में। वर्ष 2024 के विंटर ओलंपिक बीजिंग, चीन में आयोजित किए जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था इस बार, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। हर बार हम ओलंपिक में कुछ एक मोटो रखते हैं, तो इस बार हमारा मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, भावनाओं से एकता, ये इसका मोटो था। तो आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से कब तक चला, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला है। ये डेट आप लोग याद रखनी है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2020 चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक थे। और ये भारत द्वारा जीते गए अब तक के सबसे ज़्यादा मेडल है। इससे पहले रियो ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। भारत की रैंक क्या रही है, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जो ओलंपिक से जुड़े क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक और एक होते हैं जो इंडियन प्लेयर्स ने जीते हैं, और स्पेशली इंडिया से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। जो इंडियन प्लेयर्स ने जीते, इंडिया की रैंक क्या रही है। तो स्टैटिक क्वेश्चंस में हो गए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओलंपिक कितने वर्ष बाद होता है, ओलंपिक नेक्स्ट कहाँ होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन जो मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत के खिलाड़ियों से, भारत के रैंक से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत की रैंक इस बार रही है 48वीं रैंक रही है भारत की इस बार। पर किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अमेरिका को। अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते हैं और उसने टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग ले रहे थे, तो टोटल 206 देश भाग ले रहे थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, तो ये था आपका न्यू नेशनल स्टेडियम। अब जैसे मैंने आपसे बात किया कि अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत और अन्य देशों की रैंक, यानी कि टोटल जो टॉप 3 तो हमें याद ही रखने होते हैं। भारत की रैंक क्या रही, ये हमें स्पेशली याद रखना है। भारत की रैंक रही है 48, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और
4 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 7 मेडल जीते हैं। यूएस यानी अमेरिका के रैंक रही है फर्स्ट, उसने 39 गोल्ड 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी टोटल उसने 113 मेडल जीते हैं। चाइना की रैंक रही है सेकेंड, चाइना ने 38 गोल्ड 32 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 88 मेडल जीते हैं। जापान की रैंक रही है थर्ड और जापान ने 27 गोल्ड 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि टोटल उसने 58 मेडल जीती है। तो ये सारे आप लोग याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और साथ ही भारत की रैंक। भारत द्वारा जीते गए कुल मेडल्स की सूची, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में और किस स्पोर्ट में कौन सा मेडल जीता। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएसडी मेंस, वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, या यूपीएपीओ मेंस, ये आपसे पर्सनालिटी वाले मेन खिलाड़ियों के नाम पूछे जा सकते हैं। और प्री में पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में जीता, कौन सा जीता, या कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, यानी मैच करने को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एथलीट्स है, मेन जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता। साईकोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है ये, और ये वुमेंस 49 kg, आप लोग को याद रखना है, महिलाओं के 49 किलो के वर्ग में इन्होंने सिल्वर जीता भारोत्तोलन में। रवि कुमार दहिया रेसलिंग कुश्ती है, पहलवान है ये, और इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, आप लोग यहाँ पे ये वेट याद रखना रहेगा, 57 kg में सिल्वर जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी है ये, और वुमेन्स सिंगल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, वुमेन्स डबल नहीं था, वुमेन्स सिंगल था। लवलीना बरगोइन, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। लवलीना बरगोइन बॉक्सिंग से जुड़ी है ये, और वुमेन्स वाल्टर वेट में इन्होंने 64 to 69 kg में ब्रॉन्ज जीता है। इंडिया मेंस नेशनल में फील्ड हॉकी में इन्होंने मेंस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीता है, और इस बार इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। बजरंग पुनिया ये भी कुश्ती से जुड़े हैं, और मेंस फ्री स्टाइल 65 kg में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये सारे नाम आप लोग याद रखने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि इवेंट, स्पोर्ट्स और मेडल किसने क्या जीता ये बिल्कुल आप लोग को याद हो जाए। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो गए। थोड़ा सा कम समय देखिए, अगर हम बहुत अच्छे से और थोड़ा सीरियसली पढ़ ले तो एग्ज़ाम्स में हमारे जो कन्फ्यूज़न रहता है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से चीज़ों को याद कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें 7827635273 पे कॉल, व्हाट्सएप या मेल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।